आइए सुनते हैं आज की मेरी नई कहानी। वीडियो का पूरा मजा लेने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, ये कहानी है सरिता की, जो अपनी छोटी बहन समीता के साथ रहती थी। दोस्तों, इन दोनों बहनों के पिता का निधन उनके बचपन में ही हो चुका था। तभी से सरिता अपनी छोटी बहन के साथ घर में अकेली ही रहती थी। सरिता अपनी छोटी बहन का माँ बाप की तरह ख्याल रखती थी और कॉलेज की फीस देने के लिए वो ऑफिस में भी काम करती थी। सरिता इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन जितना वो अपनी छोटी बहन के बारे में सोचती थी, उतनी ही उसकी बहन नकचड़ी थी और घर के काम काज भी नहीं करती थी। सरिता बेचारी ऑफिस जाती और घर आने के बाद खाना भी बनती थी। जब सरिता को इतनी परेशानी होने लगी तो सरिता ने अपने पसंद के लड़के रोहन के साथ शादी कर ली। रोहन बहुत ही अच्छा लड़का था, सरिता के सभी कामों में हाथ बटाया करता था। रोहन के भी माता और पिता नहीं थे, वो घर पर बिल्कुल अकेला रहता था। शादी के बाद सरिता अपनी बहन समिता को ससुराल लेकर आ गई, ताकि उसकी पढ़ाई में कोई तकलीफ ना हो और वो अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर सके। सरिता देखने में बहुत सुंदर थी। एक दिन की बात है, जब सरिता और उसका पति रात को कमरे में थे, तभी समिता दरवाजे के छेद में से झांककर दीदी और जीजू को देख रही थी। सरिता को लगा कि उनको कोई देखा रहा है, पर उसने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया। पर सरिता के पति को सारी बातें समझ आ गई थी। समिता ऐसा रोज रात को करती थी, और एक दिन तो हद ही हो गई। जब रात में समिता ने अपने दीदी के कमरे में पंखे के ऊपर मोबाइल छिपा दिया और सुबह हुई तो अपना मोबाइल उठा लिया, समिता की ये सारी करामात रोहन को पता चल गई थी। एक दिन की बात है, जब सरिता बाजार कुछ दवाएं और सब्जी लेने गई, तब घर पर कोई नहीं था। समिता और रोहन घर पर अकेले थे। रोहन ने पूछा, समिता, रोज रात को तुम हमारे कमरे में क्यों झांकती रहती हो? बताओ। समिता शर्माते हुए बोली, जीजू, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। रोहन सारी बातें समझ गया था और उसने अपनी पत्नी सरिता से ये सारी बातें बताई। सरिता चिंतित हो गई, क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी बहन पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करे, पर अब सरिता का सपना टूट चुका था। इसलिए जीजू और साली दोनों घर में अकेले थे। तभी समिता अपने जीजू के कमरे में गई और बीमार होने का नाटक करने लगी और रोहन के बगल में जाकर बैठ गई और बोली, जीजू, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। रोहन बोला, घबराओ नहीं समिता, दवाई है मेरे पास, अभी लाता हूँ। समिता बोली, जीजू, दरवाजा बंद करो, और वो रोहन से लिपट गई। रोहन घबरा गया। रोहन सरिता से सच्चा प्यार करता था, लेकिन समिता इतना ज्यादा रोहन के करीब थी कि रोहन से कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। लेकिन समिता ने सरिता के बाजार जाने से पहले खाने में नशे की दवाएं मिलाई हुई थी और वो समझ चुकी थी कि समिता अब बड़ी हो चुकी है और समिता को अब घर में रखना ठीक नहीं होगा। मरीता अपनी छोटी बहन समिता को अच्छी से जानती थी और वो ये भी जानती थी कि कहीं वो उसके पति के साथ कुछ गलत ना कर दे। सरिता चिंतित रहने लगी और समिता के लिए रिश्ता खोजने लगी। एक दिन की बात है, जब सरिता का भरोसा समिता पर से बिल्कुल टूट गया। सरिता बाजार गई हुई थी। रोहन भी ऑफिस नहीं गया था। समिता और रोहन घर पर बिल्कुल अकेले थे। समिता का भी कॉलेज बंद था, इसलिए जीजू और साली दोनों घर में अकेले थे। तभी समिता अपने जीजू के कमरे में गई और बीमार होने का नाटक करने लगी और रोहन के बगल में जाकर बैठ गई और बोली, जीजू, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। रोहन बोला, घबराओ नहीं समिता, दवाई है मेरे पास, अभी लाता हूँ। समिता बोली, जीजू, दरवाजा बंद करो, और वो रोहन से लिपट गई। रोहन घबरा गया। रोहन सरिता से सच्चा प्यार करता था, लेकिन समिता इतना ज्यादा रोहन के करीब थी
कि रोहन से कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, लेकिन समिता ने सरिता के बाजार जाने से पहले खाने में नशे की दवाई मिलाई हुई थी, जिससे रोहन का दिमाग नशे में था और समिता जैसा कर रही थी। रोहन नशे की वजह से कुछ समझ नहीं पा रहा था। कुछ घंटों बाद रूपा घर लौटी तो उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। जब वो रोहन के कमरे में गई तो उसने देखा कि समिता और रोहन लिपट कर सोए हुए थे। इतना सब कुछ देख सरिता के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो अपने आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। सरिता ने अपने आप से सवाल किया, क्या कमी थी मेरे अंदर जो रोहन में समिता को अपना लिया? और वो रोने लगी और वहां से चली गई। जब समिता और रोहन को होश आया तो सरिता ने किसी से कुछ नहीं कहा और समिता का बचपना समझकर उसे माफ कर दिया। पर इस घटना के बाद रोहन का मन ललचा गया था। वो भी अब समिता को प्यार भरी नजरों से देखने लगा था। सरिता से अच्छे से बात तक नहीं करता था। फिर एक दिन जब सरिता रात को अपने कमरे में सो रही थी तो उसकी अचानक से आंख खुली तो उसने देखा रोहन कमरे में नहीं था। जब वो अपने बहन के कमरे में गई तो उसने देखा रोहन समिता के साथ है। सरिता को अब की बार बहुत ज्यादा गुस्से में थी और उसने ये ठान लिया था कि इन दोनों को सबक जरूर सिखाऊंगी। दूसरे दिन सरिता ने दूध में जहर मिलाकर दोनों को पिला दिया और रोहन और समिता की मौत हो गई। सरिता ने सोचा, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जब खुद का पति ही खराब हो। और सरिता अकेले रहने लगी। दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह सरिता का हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। दोस्तों, ऐसी ही ऑसम कहानियां पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल ऑसम कहानियां को प्लीज लाइक करना और अपने खूबसूरत दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।